जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल के माध्यम से हम बात करेंगे ऐसे संगठन के विषय में जो भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (बीआरओ). इसकी स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी और जैसा कि इसका नाम है वैसे ही इसका काम भी है। भारत का जो बॉर्डर एरिया है उसकी रोड्स को मेंटेन रखना, हमेशा चालू रखना, जिससे ज़रूरत पड़ने पे या वैसे भी हमारी सेना जिसका इस्तेमाल कर सके। और अगर हमारे देश पे किसी भी प्रकार का कोई बाहरी आक्रमण होता है, उसे रोक सके। बीआरओ का निर्माण जब से हुआ है, तब से लेके आज तक बीआरओ ने बहुत शानदार तरीके से काम किया है और उसका काम आज भी जारी है। बीआरओ के कर्मचारी हों या कोई अधिकारी हो, वे खुद एक नॉर्मल से टेंट या टीन शेड में रहकर हम सभी के लिए वहाँ बॉर्डर क्षेत्र में ऐसी रोड्स का निर्माण करते हैं, जिससे वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना खड़ी हो, चाहे वो लोकल्स हों, चाहे वो पर्यटक हों उनके लिए। बीआरओ द्वारा निर्माण की गई रोड्स का इस्तेमाल केवल सेना ही नहीं करती है, वहाँ के लोकल्स भी करते हैं और जो पर्यटक भारत के विभिन्न क्षेत्रों से भारत के जो बॉर्डर एरियाज़ में वहाँ घूमने जाते हैं, वो भी करते हैं। बीआरओ के कारण ही बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो पहले एक विशेष मौसम में भारत के जो मेन लैंड है उससे कट जाया करते थे, लेकिन आज के समय में ज़्यादातर क्षेत्र ऐसे हैं जो भारत से अब साल के 365 दिन कनेक्ट रहते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ही अपने काम के लिए तत्पर रहता है। उसके कर्मचारी साल के 365 दिन काम करते हैं, हर मौसम में काम करते हैं। वे ऑल वेदर रोड का निर्माण भी करते हैं, जिससे जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने में और सहायता मिले। किसी भी वजह से अगर रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं या यातायात ठप हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने की ज़िम्मेदारी बीआरओ की ही होती है। बीआरओ ही ये संगठन ऐसा है जिसके कारण आज भारत 13,000 14,000 फीट की ऊंचाई तक सड़क बन सकी है और इसी के कारण आज दुनिया का जो सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड है वो भी भारत में ही है। उसका निर्माण भी बीआरओ द्वारा ही किया गया है। बीआरओ की जो एक कह सकते हैं उसके रहने से ही वहाँ के लोकल्स को बहुत सपोर्ट रहता है, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य हो, जहाँ पे पहले कनेक्टिविटी इतनी आसान नहीं थी। पर बीआरओ ने जैसे-जैसे वहाँ काम किया और परिस्थिति को समझा, वैसे-वैसे वहाँ पे चीज़ें सेटल डाउन होती गईं। इनका काम कोई आसान नहीं होता है। पहाड़ों को काटना और उसके बाद अपनी जान को दाँव पे लगा के वहाँ पे उसकी ओर देखना कि किस तरीके से वहाँ से रोड निकल सकती है, वहाँ माइनिंग करना और एक पहले ट्रैक तैयार करना कि जिसके बाद उसके ऊपर अच्छे से एक सेफ रोड का निर्माण किया जा सके। बीआरओ के कर्मचारी जो आप देखते होंगे लोहे के पुल अक्सर आप पहाड़ी क्षेत्रों में देखते होंगे जो बने होते हैं, उसका निर्माण भी बीआरओ करता है और उनको बनाने में बहुत ज़्यादा ही खतरा होता है, लेकिन बीआरओ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, वह अपने कार्य को पूरा करने के लिए हमेशा डटे रहते हैं। हिमाचल प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश हो या फिर लद्दाख, वहाँ का मौसम तो आप सभी जानते हैं, ठंड में कितनी एक्सट्रीम ठंड वहाँ पड़ती है। लेकिन उसके बाद भी बीआरओ के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं, अपने काम में डटे रहते हैं और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि रोड्स हमेशा चालू रहें। हर चीज़ उनके हाथ में नहीं होती। अगर हेवी स्नोफॉल हो जाता है, तो उसको क्लियर करना और जल्द से जल्द ट्रैफ़िक व्यवस्था को ठीक करने का काम भी बीआरओ का होता है और वो इस काम को सफलतापूर्वक तरीके से करता भी है। बीआरओ जिस भी क्षेत्र में रोड बनाता है, वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और काफ़ी लंबे समय तक वहाँ के लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे जो राइडर्स होते हैं, जो बाइक राइड पे निकलते हैं, वह अक्सर वीडियोज़ डालते हैं सोशल मीडिया पे कि बीआरओ ने कितना शानदार काम किया है। और जो लोग कभी जम्मू कश्मीर तक जाया करते थे, अब वो अपनी बाइक से ईज़िली लद्दाख तक भी जा पाते हैं। और लद्दाख के भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी भी जहाँ पे रोड बनाना बहुत कठिन काम है, लेकिन बीआरओ के कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं, उन एरियाज़ में भी रोड बनाने के लिए कि ज़रूरत पड़ने पे उनका इस्तेमाल किया जा सके और पर्यटक भी वहाँ पे आसानी से पहुँच सकें। बीआरओ के काम करने से सिर्फ सेना को ही फ़ायदा नहीं होता है, जो लोकल्स हैं उनको भी रोज़गार के अवसर प्राप्त होते हैं और जैसे-जैसे वहाँ पर्यटक पहुँचते हैं, तो उनको और रोज़गार के अवसर प्राप्त होते हैं क्योंकि पर्यटक पहुँचते हैं तो वे वहाँ जाके रुकते भी हैं, खाते-पीते हैं, तो इससे लोकल्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो मेरे हिसाब से हम सभी को बीआरओ को रिस्पेक्ट देनी चाहिए
और बीआरओ के सारे कर्मचारियों को मैं अपनी और आप सबकी बिहाफ पे सैल्यूट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ बीआरओ ऐसे ही काम करता रहेगा। और बाकी आप लोग भी अगर बीआरओ के लिए कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। और आपके घर में किसी ने बीआरओ में सर्व किया हो या आपने स्वयं बीआरओ में सर्व किया हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।